नागौर की आज की इस साधारण सभा बजट बैठक में उपस्थित माननीय सभापति महोदय जी, उप सभापति महोदय जी, नगर परिषद नागौर के सभी नव निर्वाचित सम्मानित पार्षदगण, आप सभी का संपूर्ण बोर्ड का नगर परिषद के इस परिसर में प्रथम बैठक में नगर परिषद परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जो ये नगर परिषद नागौर में निर्वाचन हुआ है, ये आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहो, नागौर शहर के लिए अवसर मिलकर कुछ नया कर सके, इस शहर का विकास कर सके, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले माननीय सभापति महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी का स्वागत करते हैं।
बजट नवगठित मंडल का प्रथम बजट आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति जी एवं सदन की सभी पार्षदगण, परिषद के अधिकारी, कर्मचारीगण, वरिष्ठ नागरिकगण और पत्रकार बंधुओं, नवगठित मंडल के निर्वाचित पार्षदों का नगर परिषद नागौर की ओर से प्रथम बैठक में स्वागत है और नवगठित मंडल के प्रथम बजट वर्ष 2021-22 के अधिवेशन के साथ ही संशोधित अनुमान बजट वर्ष 2020-21 और अनुमानित बजट वर्ष 2021-22 सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कि बजट वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण स्वीकृत बजट के अनुसार क्रियान्वित नहीं हो पाने के कारण आय व्यय में कमी होने से संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2020-21 और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित बजट अनुमानित नवगठित मंडल और शहर के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए बजट अनुमान बनाया गया है। सभापति महोदय, शहर के नागरिकों की काफी लंबे समय से आवासीय योजना की मांग को मद्देनजर रखते हुए अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वर्ग के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, परिवारों और नए आवास बनाने के इच्छुक नागरिकों को आवास उपलब्ध करवाना परिषद का मुख्य दायित्व है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर द्वारा मौजा नागौर के खसरा नंबर 73 किस्म गैर मुमकिन गोचर रकबा 205.13 बीघा में से 150 बीघा भूमि इस कार्यालय को आवंटन की गई है, जिस पर कई छतरपुर कॉलोनी के नाम से आवंटित भूमि का मानचित्र बनाया जाकर वरिष्ठ नगर नियोजक के द्वारा योजना अनुमोदित भी हो चुकी है। इस योजना में शहर के अल्प आय, मध्य आय और उच्च आय वर्ग के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों, परिवारों एवं आरक्षित वर्ग को आवासीय योजना से लाभान्वित किया जाएगा, जिस पर परिषद को लगभग 12,000 लाख रुपए आय होना प्रस्तावित है। इसी प्रकार खसरा नंबर 6 रकबा 22 बिस्वा, खसरा नंबर 421 रकबा 50 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 572 रकबा 33 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 73 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 381/890 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 138 रकबा 6 बीघा नगर परिषद नागौर को आवंटित और हस्तांतरित हो गई है, जिसमें नगर परिषद द्वारा राजस्थान नगर पालिका भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं संशोधित नियम 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय व्यवसायिक योजना बनाकर आवंटित और नीलामी की जाएगी, जिसमें परिषद को अनुमानित 15,000 लाख रुपए आय होना प्रस्तावित है। इसी प्रकार खसरा नंबर 53 में व्यवसायिक योजना के शेष बचे भूखंडों की नीलामी व पेट्रोल पंप हेतु वाणिज्यिक परियोजना आरक्षित प्लान में आंशिक संशोधन कर वाणिज्यिक भूखंड बनाकर जरिए नीलामी विक्रय किए जाएंगे, जिससे नगर परिषद को 600 लाख आय होना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, नगर परिषद नागौर का कार्यालय भवन बहुत ही पुराना है। स्टाफ एवं संसाधनों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए कार्यालय भवन का विस्तार किया जाना है। इस संबंध में सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि श्री दामोदर दास आचार्य स्मृति भवन के पूर्वी और पुराने बने पार्किंग, स्टोर भवन इत्यादि एरिया को सम्मिलित करते हुए नगर परिषद कार्यालय का भवन विस्तार एवं आधुनिकीकरण करते हुए निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए राशि 200 लाख रुपए प्रस्तावित है। सभापति महोदय, श्रीमान अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग खंड नागौर के पत्र क्रमांक 906 दिनांक 29/12/20 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 किलोमीटर 171 से 180 तक लेफ्ट भाग वल्लभ चौराया से मुंडवा सर्किल होते हुए मानासर आरओबी से पहले तक का भाग एवं आरओबी के समाप्त होने के बाद जोधपुर रोड पर श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति नागौर किलोमीटर 180 तक श्रीमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक 325 दिनांक 11/6/2019 के द्वारा नगर परिषद नागौर को हस्तांतरित किया गया है। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय नागौर के पत्रांक 62 दिनांक 18/1/2021 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया कि श्रीमान माननीय हनुमान जी बेनीवाल, माननीय सांसद सदस्य लोकसभा नागौर के पत्रांक 10 दिनांक 9/1/2021 के अनुसार जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार तथा आमजन की मांग को देखते हुए नागौर जिला मुख्यालय पर विजय वल्लभ चौराहे से मुंडवा चौराया होते हुए मानासर तक डिवाइडर में 4 लेन बनाने हेतु डीपीआर बनाकर स्वीकृति सक्षम स्तर पर भेजने हेतु अवगत करवाया गया है, जिसके अनुसार डीपीआर बनाने हेतु टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर मेसर्स आद्या जयपुर को आदेशित किया जा चुका है। उक्त स्थान पर सड़क चौड़ाईकरण, डिवाइडर एवं 4 लेन निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अनुमानित 800 लाख रुपए व्यय होना प्रस्तावित करता हूँ।
सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगर परिषद नागौर की सीमाओं पर जोधपुर रोड, अजमेर रोड, डीडवाना रोड, लाडनू रोड, बीकानेर रोड पर नागौर शहर की पहचान हेतु प्रवेश द्वार भामा समूह के सहयोग से बनवाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। सभापति महोदय, ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत नागौर शहर में स्थित लीगेसी वेस्ट का जैविक निस्तारण किया जाना है। इस क्रम में लीगेसी वेस्ट का टोटल सर्वे करवाया गया है, जिसके अनुसार बालवा रोड स्थित डंपिंग ग्राउंड व अन्य स्थान पर लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा आंकलन 35,000 घनमीटर किया गया है, जिसके अनुसार इस कार्य का टेंडर भी जारी किया जा चुका है, जो प्रक्रियाधीन है। नागौर शहर में होने वाले कचरे का निस्तारण संबंधित समिति द्वारा किया जाएगा, जिस पर अनुमानित 111 लाख रुपए में होने का अनुमान है। कार्य पर आवश्यक मशीनरी और प्लांट संबंधित संवेदक को लगाना होगा। कचरे का निस्तारण करते हुए खाद बनाई जाकर नगर परिषद नागौर को सुपुर्द करने पर नीलामी नगर परिषद नागौर द्वारा की जाएगी। सभापति महोदय, नागौर नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों की अभिशंसा पर कार्य की वरीयता अनुसार निर्माण एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिसके प्रस्तावित बजट में मदवार अलग अलग राशि व्यय किए जाने का प्रस्तावित करता हूं। सभापति महोदय, नगर परिषद नागौर में अमृत सिटी योजना के अंतर्गत YFC JDTI संयुक्त जॉइंट वेंचर गुरुग्राम हरियाणा द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने जाने का कार्य करवाया जा रहा है, जो प्रगति पर है, जिसमें अब तक 53 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा चुकी है एवं 710 घरेलू सीवर कनेक्शन भी करवाए जा चुके हैं और दुलाया के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व हाउसिंग बोर्ड के पास पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना पर अब तक 2570 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। संबंधित फर्म को कार्य सुचारू रूप से करना है तो पाबंद किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बालवा रोड पर 8 MLD STP का अपग्रेडेशन का कार्य मैसेज जियो मिलर के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिस पर अब तक 104 लाख रुपए व्यय हो चुके हैं एवं कार्य प्रगति पर है। सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में स्थित पार्कों के विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य वरीयता के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसका प्रस्ताव संबंधित मद में प्रस्तावित किया गया है। सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में स्थित कई नई कॉलोनियों में रोड लाइट व्यवस्था के लिए विद्युत लाइन बिछाकर रोड लाइट लगवाए जाने हेतु संबंधित मद में प्रस्तावित किया गया है। सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में स्थित भक्त सागर, प्रताप सागर तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य करवाया जा रहा है। इन तालाबों को पूर्ण रूप से तैयार करवाया जाकर आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही गिरनानी, समस्त तालाब, लाल सागर, घासोड़ी तालाब की पूर्ण रूप से साफ सफाई के साथ ही सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाकर आम जनता को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में स्थित जल भराव वाले स्थल जैसे बच्चा खाड़ा, आदोलिया पहाड़ी, गाजी खाड़ा, दुलाया इत्यादि स्थलों से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने के लिए DPR बनाकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल भराव वाले स्थलों से आम जनता को निजात दिलाई जाएगी। सभापति महोदय, वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय बीकानेर रोड पर संचालित किया जा रहा है। ये चिकित्सालय लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण आमजन को चिकित्सा सुविधा का समय पर लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गरीब और निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में नगर परिषद क्षेत्र में स्थित पुराने श्री रामवल्लभ कीर्ति राजकीय चिकित्सालय को आम जनता के लिए पूर्ण रूप से संचालित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, नागौर शहर की आबादी का परिवर्तन किए आम नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा का उपयोग करना पड़ता है, जो आम जनता के लिए महंगा और कष्टदायक है। पूर्व में तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय नागौर द्वारा भामा समूह के सहयोग से नगर परिषद क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्थानों पर सिटी बस स्टॉप बनाए गए हैं, परंतु सिटी बसों का संचालन नहीं होने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए नगर परिषद क्षेत्र में सिटी बसों के संचालन हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय नागौर से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन परिवारों के पास रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं है, उन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए जून 2016 में वार्ड वाइज कैंप लगाया जाकर प्रथम स्तर पर 6200 आवेदन तैयार किए जाकर अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचना अरुण सिंह को जयपुर को भिजवाई गई थी, जिनके अनुसार लाभार्थियों को 4 श्रेणियों में लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है। इस श्रेणी में कुल 27 लाभार्थियों की प्रथम किस्त की राशि नगर परिषद को प्राप्त हो गई है, जिनमें 16 लाभार्थियों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। द्वितीय किस्त दी जानी प्रस्तावित है। सभापति महोदय, नगर परिषद नागौर में सफाई व्यवस्था के लिए शहर के 3 भागों
शहर को 3 भागों में विभक्त कर 3 सफाई सर्किल बनाए हुए हैं। वर्तमान में शहर की आबादी लगभग 1.5 लाख की हो गई है। आबादी बढ़ जाने के कारण सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु 3 सफाई सर्किलों के स्थान पर शहर को 6 भागों में विभक्त कर 6 सफाई सर्किल बनाए जाने प्रस्तावित है। सभापति महोदय, अब मैं सदन के सामने इस बजट का लेखा शीर्ष अनुसार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनकी प्रति सभी आप उपस्थित पार्षद महानुभावों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। विस्तृत लेखा शीर्ष बजट वर्ष 2021-22 वास्तविक वर्ष 2020-21 स्वीकृत 2203.81 लाख, संशोधित 1509.52 लाख। प्रारंभिक शेष वर्ष 2021-22 के लिए 4747.52 लाख। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 49,051.51 लाख रुपए का जो बजट है नगर परिषद नागौर हेतु 2021-22 का अनुमानित बजट 4,90,51,51,00,000 रुपए का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत है। उपसभापति महोदय, आयुक्त महोदय, सदन में उपस्थित सभी पार्षदगण, अधिकारीगण और मीडिया से पधारे हुए पत्रकार बंधु, बजट तो पास कर दिया है, अच्छी बात है, शहर में विकास होना चाहिए। मैं चर्चा करना चाहता हूँ जो अपने बाल और रोड पे जो कॉलोनी काट दी, कॉलोनी काटेंगे अच्छी बात है, लोगों को भूखंड मिलेंगे, परंतु मुझे उसमें आत्महत्या संदेह है। तो कुछ मेरे सवाल है जिसका एलटीबी महोदय बैठे हैं, टेक्नीशियन भी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सही जवाब देंगे और आप उन पे मोहर लगाएंगे। मेरा पहला सवाल ये है सदीक साहब, जो जमीन अपने को खसरा नंबर 73 में 105 बीघा दी, वो मास्टर प्लान के अंदर आवासीय नहीं है। तो इसकी कॉपी मेरे पास में है, तो इसके अंदर जो 105 बीघा जमीन दी है वो मास्टर प्लान में उसमें से एक तो रिंग रोड निकल रही है जो लगभग 200 फुट की है, और उसके बाद के अंदर 100 फुट के अंदर ग्रीनरी है, और उससे पहले एक मुख्य सड़क और भी प्रस्तावित है, और बाकी का जो एक कोना है वो पेरापेरी बेल्ट में आता है। और
कलेक्टर साहब ने जो अपने को जमीन को सुपुर्द किया है, उसमें भी इन्होंने कई शर्तें रखी है। उपरोक्त हस्तांतरण भूमि अगर अब्दुल रहमान बना सरकार में हुए निर्णय के निर्देशों की पालना में प्रभावित हो तो निर्णय के अधीन जारी निर्देशों के अनुकूल ही उपयोग में लिया जाएगा। तो यह अभी आयुक्त मोदी ने बताया गोचर, तो गोचर तो अब्दुल रहमान से प्रभावित है, बिल्कुल ऐसा। और दूसरा इन्होंने बताया है उक्त जमीन के संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई करते हुए समय अर्चनित विभाग के आदेश एवं मान्य न्यायालय के निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो अपन कॉलोनी काट रहे हैं मास्टर प्लान से भिन्न है। मास्टर प्लान के अंदर ग्रीनरी, बाईपास, पक्की सड़क और ये अपने इसके लिए आरक्षित है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए। तो ये इसमें गुलाब कोटारी राजस्थान सरकार उसका भी उल्लंघन है। तो मेरा ये निवेदन है कि इसमें कई कमियां हैं, तो ये अपने बाद में गले की हड्डी नहीं बन जाए जिस तरह पहले से ही वहाँ घोगरा पावड़ा के पास में जो हाउसिंग बोर्ड है वो गले की हड्डी बना हुआ है, लोगों को आज तक वहाँ पे क्वार्टर नहीं मिले। तो मैं चाहता हूँ इन सभी आप तकनीकी अधिकारी हैं, एटीपी हैं, तो ये मास्टर प्लान की कॉपी भी है, इसमें दर्शाया हुआ भी है। और गुलाब कोठारी के अंदर ये भी है कि मास्टर प्लान के विपरीत आप काम नहीं कर सकते। तो अगर अपन आवश्यक कॉलोनी काटेंगे तो ये मान्य उच्च न्यायालय की अवहेलना नहीं होगी। तो ये सारे बिंदु क्लियर कर लिए जाए, कहीं अपने गले की हड्डी नहीं बन जाए, कहीं जिनको भूखंड मिले उनके गले की हड्डी नहीं बन जाए। और फिर ये जो कॉलोनी काट रहे हैं ये अपने एसटीपी के एकदम चिपती नजदीक है जहाँ शहर का गंदा पानी जाता है, तो वो गंदगी कहीं वहां बचने वालों के गले की हड्डी नहीं बन जाए। तो इसमें ऐसे काफी मेरे प्रश्न है। ये जो आपके प्रश्न है मैं इनको दूर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि मास्टर प्लान के विपरीत नहीं है। मास्टर प्लान में जो आपने संस्थानिक बता रहे हो वो इस लेआउट प्लान में भी संस्थानिक ही है वो एरिया। अगर मास्टर प्लान के विपरीत होती तो कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अधिनियम से नहीं होती। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक ने भी इसमें कोई दूसरी बात जो आप गुलाब कोठारी की बात कर रहे हैं, गुलाब कोठारी केवल तालाब और उनमें ही है, गोचर का गुलाब कोठारी के इसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। कोठारी का मतलब ये है कि मास्टर प्लान के विपरीत अगर कोई भी काम होता तो उससे प्रभावित है। और फिर जो ये टाउन प्लान जो है नगर नियोजक का लेटर है उसमें भी इसमें ये लिखा कि इसकी गुलाब कोठारी के प्रकरण में मान्य उच्च न्यायालय राजस्थान जोर पर दायर याचिका से 15 इसमें अपन अपने विधि सलाहकार से सारी लेकर ही कार्य कर रहे हैं। होने की सुनिश्चितता की जानी है। तो गुलाब कोठारी के अंदर तो वैसे ही लोग हैं। इसमें हम जो भी कार्रवाई करेंगे विधि अनुसार ही करेंगे। हमारा ये लक्ष्य होगा कि नगर परिषद की आय बढ़े। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि अपन फालतू में खर्चा भी करते प्रकार की विधि भी जाएगी और फिर अपने ये जाके कहीं घटक जाए। क्योंकि जो टाउन प्लान का जो लेटर है इसमें भी इसमें गुलाब कोठारी अब्दुल रहमान क्लियर किया है और जो कलेक्टर साहब ने अपन को जमीन दी है उसमें भी इन्होंने क्लियर किया है। और मास्टर प्लान की जो कॉपी है उसके अंदर भी देखो SR यानी कॉपी है, ये मास्टर प्लान की कॉपी है। जो इसमें ग्रीनरी भी दर्शाई हुई है, रिंग रोड भी दर्शाई हुई है, मुख्य सड़क भी दर्शाई हुई है। और जो ये कॉलेज बना था ये कॉलेज वहां बन चुका है पहले, वो बनना तो यहाँ था परंतु ये R2 रेजिडेंशियल के अंदर बना हुआ है मौके पर आज भी। तो ये मास्टर प्लान तो सभी साहब से मैं जवाब देता हूँ कि इसमें तो है नहीं। गुलाबचंद कोठारी जो निर्णय है उसमें ये भी कहा गया है कि व्यापक जनित के जो मुद्दे हैं, व्यापक जनित के प्रकरण है उनको उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय किया गया है। अगर मास्टर प्लान के विपरीत भी है तो उनको अनुज्ञेय किया गया व्यापक जनित।
तो ये बात तो मान लो किसी से रिंग रोड का क्या करेंगे, जो पीछे से आएगी और इस जमीन से होते हुए गुजरेगी, और गिरनरी का भी है। और इसमें जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमने भेजा था ये प्रकरण, वहाँ से अप्रूव होकर आएगा तो उन्होंने लैंड यूज चेंज किया है, ठीक है। और ये रोडों का तो मैटर आप बता रहे हो ना, तो अपने दोनों डेवलपमेंट प्लान बन रहे हैं, तो एक दो हफ्ते में फाइनल हो रहे हैं, उसमें ये चीजें संशोधित हो जाएगी। बात ये मास्टर प्लान में चीजों को क्लियर करने के बाद दोनों डेवलपमेंट प्लान सरकार इसलिए तो बना रही है गुलाब चंद कोठारी के क्योंकि जब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कोई काम करवाने के लिए रुकावट करते हैं, शहर के कोई लोग आते हैं, आप पर कुछ आंकड़ा डालते हो कि मास्टर प्लान में ये नहीं है, मास्टर प्लान में ये है, और मास्टर प्लान के मुताबिक काम होगा, मास्टर प्लान के विपरीत काम नहीं होगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ। और जो किए कि बोल रहा हूँ ये वेरी बात है इसमें, तो इसको भी शामिल करना है। और दूसरा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ अभी उक्त भूमि का तरमीम भी नहीं हुआ हो गया ना, क्योंकि ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ तरमीम भी करवाना कॉलोनी का जरूरी है। तो ये जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं इसमें आप एकदम सूक्ष्मता से लेकर इसको करना है कि कहीं की ये कॉलोनी अपनी अटक नहीं जाए। जवाब हो गया आपका, कार्य होगी ये जवाब हो गया। हाँ ये नियमों के अनुसार होगा, क्योंकि वो पहले तो हाउसिंग बोर्ड बना हुआ, लोग अभी मकान के लिए तरस रहे हैं, वो भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गया। तो ऐसा नहीं हो अपन कोई तकनीकी खामियों के कारण अपन की कॉलोनी भैंस नहीं चल गई। तो इन सब बिंदुओं पर विचार करके तकनीकी अधिकारी अपने पास में है, भी आप भी है, और नवरत्न जी बोल रहा है जो विधि के ज्ञाता है, और इधर ये भी बैठे हैं अपने, ये भी अपने वकील का विधि के ज्ञाता है। तो इन पे सारे बिंदुओं पर चर्चा करके मामले को अपने को आगे बढ़ाना है। और बाकी आपने बजट पेश किया, बजट पेश करना तो एक अलग बात है, बजट तो पेश किया जाता है, परंतु बजट को एक साल में क्रियान्वित करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो अपन घोषणा कर रहे हैं बजट के अंदर, वो सारे काम होने ये हमारी प्राथमिकता होनी जरूरी है। नहीं तो हमने बजट पढ़ दिया, साल भर आया, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे उम्मीद भी है, पहली महिला पार्षद है, नारी है, नारी दुर्गा का अवतार होता है, और मैं चाहता हूँ इस बार महिलाएं बहुत आई है, पुरुषों में बराबरी में आई है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इस बजट को एक साल में घोषणा पूरी करने की मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभापति महोदय और आयुक्त महोदय करेंगे, और हमारा सहयोग भी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद है। आयुक्त महोदय, तमाम पार्षदगण, मीडिया कर्मियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और नगर परिषद 2021 और 22 का जो बजट पेश किया गया है, उस बजट का जितना हो सके शहर का विकास हो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है शहर की, और जो हमारा बोर्ड बना है, जिसमें सभापति महोदय ने जो अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, बड़े ही अच्छे और शानदार वादे थे, और मैं चाहता हूं कि वो वादे मुकम्मल हो, उनको अमली जामा पहनाया जाए, ताकि शहर का ऐसा विकास हो और ऐसा कार्य हम करें अपने 5 साल के कार्यकाल में, ताकि आने वाले वक्त में हमें ये न कहा जाए कि पिछला बोर्ड इनसे बेहतर था या आने वाला बोर्ड इनसे बेहतर हो। जो मूलभूत सुविधा है शहर के भीतरी भाग की, उसके अंदर साफ सफाई, जिसमें गांधी चौक, ए रोड, बी रोड, जिसके अंदर काफी गंदगी है, समय पर जो कचरा उठाने वाले वाहन है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो अंदर भीतरी भाग की गलियां हैं उनमें भी वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो जिसके संदर्भ में मैंने सभापति महोदय को लिखित में दिया था, और उसको 10 दिन हो गए हैं, और उसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सफाई व्यवस्था
बहुत ही ज्यादा जरूरी इस वक्त इसलिए है क्योंकि कोविड-19 की वजह से और ये जो रिसाइकलिंग जो किया जा रहा है कोविड-19 की तरफ से, ये बड़ा ही भयंकर रूप हो सकता है, जिससे सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और बी रोड पर जो सीवरेज लाइन डाली गई है उसके ऊपर सीसी सीमेंट सड़क जो बना रखी है वो काफी बड़ी साइज में बना रखी है, जिसकी वजह से जो सीवरेज ब्लॉकिंग है उसको अभी तक करीब 1.5 साल हो चुका है, उसको साफ सफाई में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हर रोज पानी की और सीवरेज की लाइनों का मिक्स होकर गंदा पानी आना ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो इसके लिए इसको सुनिश्चित किया जाए। ये बजट की मीटिंग है, आप बजट संबंधी बात करो, ठीक है? बजट की मीटिंग है। अन्य मुद्दे इसमें शामिल होने चाहिए क्या थे? अरे जो मुख्य जरूरत है उसको तो बजट बात लगी थी, वो बजट से संबंधित बात है। आप बजट में बात सर मेरी बात सुनिए, हाँ। मैं आपसे इसलिए निवेदन सभापति महोदय से कर रहा हूँ निवेदन कि बात नहीं बोल सकता, आप बोलते मैं बात सुनूं, तो भी अधिकार बोलेगा। अरे आपको अधिकार है, लेकिन सभापति महोदय से मैं बात कर रहा हूँ ना। सर जो इमरजेंसी है उसी की बात करो, आगे की बात नहीं करो। अरे बजट मीटिंग है लेकिन जो इमरजेंसी है ये मुख्य रोड की इमरजेंसी, इसीलिए मैं आपसे ये समस्या आपको अवगत करवा रहा हूँ। बिल्कुल सर, धन्यवाद। साथ ही महोदय बजट की ही बात करें, बजट के अलावा जो भी बात करनी है अपन पर्सनल मिलकर बात कर सकते हैं। आयुक्त महोदय से मेरा एक निवेदन है कि सीवरेज की समस्या बजट के अंदर एक जेट मशीन अलग जोड़ दिया गया, जेट मशीन खरीदने मशीन और भी साफ सफाई हो जाए। ये बजट में यही चर्चा करनी है कि अगर कोई चीज की आवश्यकता हो तो इसके अंदर जोड़ दें, यही अपन को बात करनी है। फोन नंबर एजेंडा 1 को विकसित करना और काउंटर गंभीर प्रक्रिया करने पर विचार विमर्श। ये इसी में मुख्य रूप से चर्चा हो चुकी है। शहर को एक अल्प आय, मध्यम आय और उच्च आय वाले लोगों को एक आवासीय योजना नगर परिषद बोर्ड की तरफ से अलग करवानी है और लोगों को भी आवश्यकता पूरी होगी, नगर परिषद के आय में भी वृद्धि होगी, जिससे शहर का विकास किया जा सकेगा। सर इसमें एक ये कर लेना